बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। इसकी मिसाल आप बिल्कुल वैसे ही ले सकते हैं जिस तरह हमने घरों में कपड़े सुखाने के लिए दो पॉइंट्स पे एक तार लगाई होती है। वो तार क्या करती है, दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है, दो कोनों को आपस में जोड़ती है। तो केमिकल बॉन्ड का भी काम यही है कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक कशिश की कुव्वत होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की वो वाली कुव्वत बिटवीन एटम्स के दरमियान, दैट होल्ड्स देम, जो उनको टुगेदर, जो उनको इकट्ठे जोड़े रखती है इन अ सब्सटेंस। किसी चीज़ में एटम्स को जो इकट्ठे जोड़े रखने वाली कशिश की जो फोर्स है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर केमिकल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है और सिंगल लाइन होती है, ये अगर ये HCl है फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल, और इसके दरमियान ये जो लाइन है ये केमिकल बॉन्ड है। तो ये केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़े हुए है, इकट्ठे किया हुआ है किसी सब्सटेंस में। सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है। इसी तरह बाकी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में भी होता है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो एटम्स को मॉलिक्यूल में और कंपाउंड्स में इकट्ठे जोड़े रखती है। अच्छा, अब अगर तो ये जो बॉन्ड है ये आयंस के दरमियान बने तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अचीव करते हैं। वो हमने देखा था कि एटम्स बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, बाज़ दफ़ा लेते हैं और बाज़ दफ़ा शेयरिंग करते हैं। तो ये वो कंडीशन आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स देंगे और लेंगे कब, जब आयंस के दरमियान बॉन्ड बनेगा। केमिकल बॉन्ड जब आयंस के दरमियान बनेगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा ले लेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर वही बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने या ऐसे एटम्स के दरमियान बने जिनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है जी। एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है जी। एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहलाती है। तो अब अगर उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज थोड़ा सा उनमें फ़र्क हो तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। शेयरिंग का मतलब है दोनों का मुकम्मल हिस्सा होगा, एक जैसा हिस्सा होगा, आधा आधा हिस्सा होगा। अब शेयरिंग भी दो तरह की होती है। एक शेयरिंग है कि म्यूचुअल शेयरिंग, यानी दोनों का बाहमी इश्तराक है, और एक शेयरिंग है कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक एटम देता है और दूसरा उसको ले लेता है। तो ये हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होती है और बॉन्ड कौन सा बनता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होती है और उसमें म्यूचुअल शेयरिंग कब होती है और वन साइडेड शेयरिंग कब होती है। तो अब इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ये एटम 1 है और ये एटम 2 है। जब ये दो एटम्स एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं तो उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी पैदा होती है। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती है। लेकिन उस टाइम पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो हावी हो जाती हैं, वो डोमिनेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये दो एटम्स मिलते हैं और केमिकल बॉन्ड बन जाता है और इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस की बजाय रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर दें तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। ज़ाहिर बात है, एटम्स एक दूसरे को दूर भेजेंगे, जब दूर भेज दिया तो वो बॉन्ड कैसे बनेगा। तो बहरहाल इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, हावी होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स
आपस में अट्रैक्ट होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनता है। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है 4 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन लिखी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की बिना पर, इनकी बुनियाद पर रखी गई। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, वो क्या कहलाते हैं जी? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वैलेंस सबसे बाहर वाले शेल को कहते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा बाहर वाला शेल ही इन्वॉल्व होता है, उसमें अमल करता है, अंदर वाले शेल्स का कोई किरदार नहीं होता। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वो कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उनकी बिना पर केमिकल बॉन्ड को 4 टाइप्स में जो है वो तकसीम किया गया है। इसकी 4 टाइप्स बनाई गई हैं। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कब बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। और जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, इनमें से क्या होता है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम, एक एटम पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन देता, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसको दूसरा एटम जो है वो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। और मेटेलिक बॉन्ड क्या है? मेटल आयंस में और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल कहता है मूव करने वालों को, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है जी? मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। एक दफ़ा फिर इसे पढ़ लेते हैं। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक एटम देता है और दूसरा उसको शेयर कर लेता है। चौथा बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड जो मेटल आयंस यानी पॉजिटिव आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस के दरमियान होता है, इसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी